हेलो दोस्त, आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में जरूर सुना होगा। हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो, या हो सकता है आपको इस बारे में कंफ्यूजन हो। चाहे जो भी हो, लेकिन इसे समझना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये पावर कैसे काम करती है। देखिए, दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी थॉट, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी थॉट जब सबसे पहले हमारे माइंड में आता है तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आता है। बाय द वे, अगर एक एवरेज पर्सन के माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं हम लोगों के माइंड में एक दिन में, लेकिन उनमें से बहुत सारे चले जाते हैं, लेकिन कुछ थॉट्स हमारे कॉन्शियस माइंड में बच जाते हैं, रह जाते हैं, जिनको हम बार बार में सोचते हैं। हो सकता है कि आपके माइंड में कोई थॉट आया कि आप अगर जैसे स्टडी कर रहे हैं कि मुझको 90% इस साल अचीव करने हैं, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपके माइंड में थॉट आया कि आपको अगले 5 साल में आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, या फिर इस एक साल में, इस साल आपको कुछ अचीव करना है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपके माइंड में थॉट आया कि आपको अगले 3 साल में आपको 1 करोड़ टर्नओवर अचीव करना है या 50 लाख टर्नओवर अचीव करना है, व्हाटएवर। या आप अगर आर्टिस्ट हैं और आपके माइंड में थॉट आया कि आपको एक कंट्री का या फिर आपको पूरे वर्ल्ड का बेस्ट आर्टिस्ट बनना है, यानी कि कोई पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में आया, तो सबसे पहले वो आपके कॉन्शियस माइंड में आता है। और फिर अगर आप उस थॉट को कंटिन्यू अगर आप सोचते रहें, आप अगर उसके बारे में सोचते रहें, आपके वो माइंड में चलता रहे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और एक बार कोई थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करना चालू कर देता है। फिर आपके और थॉट्स उसी थॉट के अकॉर्डिंग आते हैं, फिर आपके एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग होते हैं जो उस काम को करने के लिए हेल्प करें। कि कैसे आप उस काम को करें, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके बहुत सारे काम करता है, जैसे कि कोई प्रोसेस आप लगातार करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। जैसे कि जब आपने ड्राइविंग सीखी तो आपका कॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा था उस टाइम पे। आप जब गियर को देख रहे थे, देख के आप उसको लगा रहे थे, आप बहुत अननेचुरल थे कार चलाने में, राइट। लेकिन अब आप गाड़ी चलाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने गियर चेंज कर दिए और कब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हैंडल करता है, उस प्रोसेस को। जैसे कि अगर आप खाना बनाते हैं डेली, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कब खाना बना के रेडी कर दिया, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है उस प्रोसेस को। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है किसी प्रोसेस को, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी काम करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन, इनको हैंडल करता है। आपको पता भी नहीं चलता कि ये सब हो रहा है। इसी तरह से फोकस कीजिए अगले कुछ मिनट। इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ जाए, आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाए, और आप उसको पकड़ लो, यानी कि आप उसको अपने माइंड में ही रखो, आप उसको बार बार याद करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। आपका कॉन्शियस माइंड अपनी लर्निंग के बेस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये फिगर आउट करता है कि कौन सा थॉट अच्छा है, कौन सा बुरा है, अपनी लर्निंग के बेस पे। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का कॉन्शियस माइंड एक ही थॉट को अलग अलग रिकॉग्नाइज करेगा, अलग अलग तरीके से उसे देखेगा, अलग अलग तरीके से उसे अपने माइंड में बनाएगा। और जब आप किसी नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में आप उसको रखो, आप उसको बार बार में याद करो, तो फिर वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, क्योंकि ये लॉ है। आप जब किसी चीज को बार बार में याद करेंगे, बार बार में आप सोचेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो बस थॉट को ले लेता है और उस पर इमीडिएट वर्क करना चालू कर देता है।
जैसे ही आपने कोई नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएट उस पर वर्क करना चालू कर देगा। फिर आपके एक्शंस उसी के हिसाब से होंगे। जैसे कि आपके कोई नेगेटिव थॉट आया कि मैं इस पढ़ाई को कभी नहीं कर सकता, या फिर मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मेरे बॉस अच्छे नहीं हैं, मेरे कुलीग्स अच्छे नहीं हैं, मेरी कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है। या फिर आपके माइंड में थॉट आया कि मैं इस बिजनेस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना चाहिए, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के एक्शंस लेगा, उसी तरह के थॉट आपके माइंड में पुट करेगा। फिर आप सोचेंगे कि आपकी कंपनी बुरी ही नहीं, आपकी कंपनी बदतर है, आपको इसे अगले 6 महीने में नहीं, आपको इसे अभी छोड़ देना चाहिए, आपकी कंपनी का हर आदमी बेकार है, आप इस बिजनेस को कभी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ही परसेंट 5 या 10% मार्जिन से ही आप काम करेंगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है। अंडरस्टैंड इट, इसकी पावर को समझिए दोस्त। बिकॉज डजेंट मैटर कि आपको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, डजेंट मैटर कि आप इसको मानते हो या नहीं मानते, डजेंट मैटर कि आप इसको जानते हो या नहीं जानते, लेकिन ये लॉ काम करता है, ये रूल काम करता है। क्योंकि और बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स ने इसके बारे में बताया है, राइटर्स ने इसके बारे में लिखा है, और बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बड़े प्लेयर्स, बड़े आर्टिस्ट, बड़े बिजनेसमैन इस लॉ को फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजिकली वो इसको फॉलो करते हैं। ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक है अपने ड्रीम्स को अचीव करने की, आपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के टारगेट्स जो आपने सोचे हैं उन्हें अचीव करने की ये टेक्निक है। और मैं हमेशा टेक्निक्स पे बिलीव करता हूँ, और मैं आपसे भी कहता हूँ सिर्फ काम को करने ही करने पे मत लगे रहिए, देखिए कि उस काम को आप स्मार्ट तरीके से और कैसे कर सकते हैं। सीखिए, लर्निंग लीजिए कि आपका टॉप इंडस्ट्री में जो आदमी है, जो व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो उस काम को कैसे कर रहा है। और लोग हैं सिखाने वाले। अब ई लर्निंग बिजनेस इतनी तेज ग्रो हो रहा है कि बहुत सारे कोच बढ़ रहे हैं हर चीज़ को सिखाने वाले। जिस स्किल को आप सीखना चाहते हो, जिन टेक्निक्स को आप सीखना चाहते हो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में, लोग हैं वहाँ पे, लोग हैं उसमें प्लेटफॉर्म पे जो आपको सिखा रहे हैं कि वो कैसे किया जाता है। दोस्त, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ कहते हैं कि आपको ये पावर एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके अंदर है, बस आपको ये सीखना है कि इसको कैसे आप यूज कर सकें। उस नियम तो काम कर रहे हैं, ये लॉ तो काम कर रहा है। अगर आप इस लॉ को, इस पावर को नेगेटिवली अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस। और अगर आप इसी सेम लॉ को, इसी सेम पावर को पॉजिटिवली अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, एक अच्छी हेल्थ। दिस इज अप टू यू कि आप इसको कैसे काम में लेते हैं। दिस इज शिव, और हम दोबारा मिलेंगे।